हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज 21 जून है और आज के दिन इंडियन नेवी को 3 नए वेसल्स जो हैं मिलने वाले हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा नेवी को एक सेरेमनी में हैंडओवर किए जाएंगे। तो ये तीनों वेसल्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाए जा रहे हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख है और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट 17 अल्फा क्लास का एक फ्रिगेट है। तो ये प्रोजेक्ट 17 अल्फा की 5वीं शिप है। इसे INS दूनागिरी कहा जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के जो शिप्स हैं ये 2 शिप बिल्डर्स द्वारा बनाए जा रहे हैं। पहला गार्डन रीच शिप बिल्डर, जिसके द्वारा दूनागिरी बनाया गया है। दूसरा मजगांव डॉक लिमिटेड। तो लगभग सारे शिप्स यहाँ पर कमीशन हो गए हैं। दूनागिरी के बाद खाली 2 ही शिप बचेंगे। एक महेंद्रगिरी, जो कि डिलीवर किया जा चुका है और हो सकता है कुछ ही समय में ये भी कमीशन हो जाए। वहीं पर विंध्यागिरी जो है ये इस साल के 3rd क्वार्टर में लाइकली कमीशन हो जानी चाहिए। तो ये हैवी फ्रिगेट्स हैं और ऑफेंसिव रोल में करीबन 8 ब्रह्मोस कैरी करती हैं। तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयर की कैपेबिलिटी के साथ ये फ्रिगेट्स आती हैं और आप इनको ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयर भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को देखेंगे या फिर ऑफेंसिव एंटी शिप कैपेबिलिटीज़ को देखेंगे तो कहीं से भी यहाँ पर आपको कमी नहीं दिखेगी। बस अंतर यह है कि ऑफेंसिव एंटी शिप रोल में जो वॉरहेड की मात्रा है हमारे डिस्ट्रॉयर्स के कंपैरिजन में वो आधी हो गई है। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर आपको नज़र आएंगे। वहीं पर जो दूसरा शिप यहाँ पर कमीशन किया जाएगा ये INS संशोधक है, जो कि संधाय क्लास की 4थी और फाइनल शिप है। जो संधाय क्लास के वेसल्स हैं ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप्स हैं। अगेन इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये वेसल्स बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं। ये नेवी की मैरीटाइम नेविगेशन, मरीन कंस्ट्रक्शन और इवन सर्वे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से इंडियन नेवी को इस रीजन के ओशन की जानकारी ज़्यादा बेहतर मिलती है। तो ये ऑपरेशंस में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। साथ ही साथ ये सर्च एंड रेस्क्यू जैसे ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इन वेसल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है ये 3300 टन्स है और यहाँ पर आपको ऑफेंसिव कैपेबिलिटी ज़्यादा नहीं मिलेगी। बस एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल मिलेगा सर्वे के लिए और एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर कैरी किया जाता है। ऑफेंसिव रोल में एक CRN-91 नेवल गन आपको मिलेगी, जो कि एक 30 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक गन है। वहीं पर जो तीसरा वेसल है इसे INS अग्रे कहा जाता है, जो कि 5वां शिप है अर्नाला क्लास के एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का। जैसा कि नेम यहाँ पर सजेस्ट करता है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स हैं जो कि शैलो वाटर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे केस में अरेबियन सी क्योंकि यहाँ पर है तो ये कैपेबिलिटी काफ़ी क्रूशल हो जाती है। तो ये 900 टन डिस्प्लेसमेंट के वेसल्स हैं और इंटरेस्टिंगली वाटर जेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस किया गया है पाकिस्तान की जो सबमरीन हैं उनको हंट करने के लिए स्पेशली। तो यहाँ पर DRDO के अभय हल माउंटेड सोनार का इस्तेमाल होता है। लो फ्रिक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि सबमरीन हंटिंग के लिए उनको पहचाना जा सके। और फिर ऑफेंसिव रोल में यहाँ पर 2 ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर दिए गए हैं लाइट वेट टॉर्पीडोज के लिए। बाकी ये एंटी सबमरीन माइन लेइंग का भी काम कर सकते हैं। वहीं पर ऑफेंसिव रोल में यहाँ पर एक नेवल सरफेस गन दी गई है 30 मिलीमीटर की और बाकी 12.7 मिलीमीटर की M2 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन दी गई है। तो ये एंटी शिप रोल के लिए कोई मिसाइल वगैरह कैरी नहीं करते हैं। इनको स्पेशली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ही बनाया गया है और यहाँ पर आपको कुछ खास एयर डिफेंस कवर भी नहीं मिलेगा, यानी कि ये दूसरे फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स के कवर में ऑपरेट करेंगे। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेसल है। तो ये तीनों ही वेसल हमारे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाए जाते हैं और ये शोकेस करता है कि हमारी जो शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है ये अभी पीक पर चल रही है और जिस तरीके के प्रोडक्शन रेट को हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वन ऑफ द बेस्ट है अगर आप दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखें। और इसलिए बहुत ज़रूरी पड़ जाता है कि इस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। अनफॉर्चुनेटली जो शिप्स अभी डिलीवर हो रहे हैं ये लास्ट बैच आप मानकर चलिए, क्योंकि अपनी अपनी क्लास की ये लगभग लास्ट वेसल है और अनफॉर्चुनेटली इसके बाद कोई शिप ऑर्डर में नहीं है। जो दूसरे ऑर्डर दिए जाने हैं उनको लेकर फ़िलहाल क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है। इवन प्रोजेक्ट 17 अल्फा के बाद भी प्रोजेक्ट 17 ब्रावो को लेकर न्यूज़ आ रही थी। सिमिलर नंबर में ये फ्रिगेट्स ऑर्डर किए जाने थे जिनको लेकर प्रोग्रेस नहीं हो रही है। लाइकली कुछ डिज़ाइन चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं। सिमिलरली जो
प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं उनको लेकर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, क्योंकि ऑर्डर्स नहीं है तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है और ये जो लेवल हमने अचीव किया है इसको हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सा सिनेरियो है। काफ़ी लंबे समय से कोई वेसल ऑर्डर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जिस फ्लो में जो वेसल्स नेवी द्वारा सर्विस में इंडक्ट किए जा रहे हैं वो रुकने वाला है। होपफुली जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको समय पर दिया जाए और फ्यूचर ऑर्डर्स को भी दिमाग में रखते हुए तैयार रखा जाए, ताकि ये जो कैपेबिलिटी हमने इतने दशकों बाद अचीव करी है उसको हम मेंटेन कर पाएँ, जिसके लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।